गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। खोटा का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साथियों जेटेट के लिए, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए। चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस जो है कवर हो जाएगा हमारे खोटा की क्लासेस से। कंप्लीट लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़, प्रैक्टिस सेट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपका बेहतर तैयारी हो सकता है। पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि खोटा अगर नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, आप 30 स्कोर इजली कर सकते हो। सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे खोटा का, तो वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं वीडियोज़ को। टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग पीडीएफ नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेबस आई होप आप सभी ने देख ही लिया होगा, और सिलेबस के ऊपर हमने खोटा का वीडियो भी बना दिया है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो सिलेबस में सबसे पहला जो चीज़ पढ़ना है हमें, खोटा का सामान्य परिचय पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस एरिया में बोला जाता है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं खोटा भाषा से संबंधित, उसके बाद में इसका उत्पत्ति, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस क्लास से एक सवाल जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। जेटेट में एक बार जो है इंट्रोडक्शन पार्ट से 2016 में सवाल पूछा जा चुका है। तो आप लोग बने रहिए, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें जाननी चाहिए। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, इंडो आर्य है और चीनी तिब्बती है। तो इन पे हमें बहुत फोकस नहीं करना है क्योंकि हमें खोरठा का बात करना है, ठीक बात है। तो झारखंड में केवल 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें आपके ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है और इंडो आर्य है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वर्गीकरण समझ लें, आगे तो चीज़ें आएंगी, जितना भी ग्रामर सेक्शन है, जो भी चीज़ें पढ़ना है सिलेबस में सभी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में जाननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड का भाषा परिवार किस तरह से है देख लीजिए। जनजातीय भाषा, इसको अनार्य भाषा भी कहा जाता है, यानी कि आर्यों से संबंधित ये भाषाएं नहीं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं। अब जनजातीय भाषाएं में देखिए, इसको भी 2 कैटेगरी में रखा गया है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। तो ऑस्ट्रिक में आपका संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आ जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। द्रविड़ में आपका कुड़ुक और मालटो आता है। अब गैर जनजातीय भाषा, जिसको हम लोग सदान भी कहते हैं, तो सदान किनको कहते हैं? जो झारखंड में हजारों वर्ष पहले से रह रहे हैं, जिनका प्रमाण मिलता है, और इनको भी मूलवासी के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो गैर जनजातीय भाषा सदानों से संबंधित है और इनको आर्य भाषा के कैटेगरी में रखा जाता है। तो हिंदी बांग्ला बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर सदान मैक्सिमम क्या बोलते हैं। अन्य में हमारा जो कैटेगरी है, जिसमें आपका नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली और खोरठा है आपका। तो हमें खोरठा पे फोकस करना, ये तो वर्गीकरण इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए अब खोरठा पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। खोरठा में कुड़ुक भाषा के शब्द जो हैं अधिक पाए जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है किस भाषा के शब्द अधिक पाए जाते हैं खोरठा में। अब खोरठा भाषा में बांग्ला, संथाली, कुड़ुक, हिंदी, मुंडारी का प्रभाव पाया जाता है। इनके कुछ कुछ शब्द जो हैं खोरठा में आते हैं, यूज होते हैं। झारखंड में खोरठा जो है द्वितीय राजभाषा है, और अभी वर्तमान समय में जो खोरठा की लिपि है वो देवनागरी है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब बहुत ज़्यादा थियरी सेक्शन को डिटेल नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको निचोड़ करके आपको परोसा जाएगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड आपके होंगे। झारखंड एक बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है, ठीक है। यहाँ 3 प्रजाति के लोग रहते हैं, प्रोटो, ऑक्ट्रोलॉइड, द्रविड़ और आर्य, जो कि वर्गीकरण हमने देखा। और 3 भाषा परिवार हैं, ऑस्ट्रिक में आपका आग्नेय मुंडा परिवार, द्रविड़ में और आपका भारतीय आर्य भाषा परिवार है। ऑस्ट्रिक परिवार में मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया ये सब है। द्रविड़ में आपका कुड़ुक और मालतो। खोरठा में कुड़ुक भाषा के शब्द ज़्यादा पाए जाते हैं। भारतीय आर्य भाषा की परिवार की भाषा सदानी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि हमने आपको ऊपर बताया। सदानी अब किनको कहते हैं? सदानी और जो जनजातीय समुदाय हैं, गैर जनजातीय समुदाय, ये जनजातीय नहीं है, गैर जनजातीय हैं,
लेकिन मूलवासी कहे जाते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पहले से रह रहे हैं। इनका यहाँ पर प्रमाण भी मिलता है। सदानी भाषाएं जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच में क्या करता है, संपर्क करने में मदद करता है। मान के चलिए कोई संथाली जानने वाला है, अब मेरे गांव के बगल में ही संथाल गांव है, उनको खोरठा आता है, हमें भी खोरठा आता है, लेकिन हमें संथाली नहीं आता, उनको खोरठा भी आता है। तो जो गैर यहाँ पर आदिवासी हैं या गैर जनजातीय हैं या जनजातीय समूह के लोग हैं, उनके बीच में ये भाषा क्या कर रहा है, दोनों के बीच में संपर्क बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी भाषा के जरिए एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट किया जा रहा है, तो ये संपर्क भाषा का भी काम करता है। सदान वैसा गैर जनजातीय समूह है जिसका सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण भी मिलता है। अब सदानी की 4 भाषाएं हैं, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया है। अब खोरठा भाषा झारखंड के 3 परमंडलों में बोला जाता है। कौन कौन से परमंडलों में बोला जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू परमंडल। और परामू परमंडल के जितने भी ज़िले हैं सभी में बोला जाता है खोरठा भाषा। तो 3 परमंडल में, और ये भी याद रखें 3 परमंडल में बोला जाता है और 16 ज़िलों में बोला जाता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में यहाँ पर देख लीजिए रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार ज़िले हैं। तो 16 ज़िला याद रखें, 3 परमंडल याद रखें। अब खोरठा भाषा का जो क्षेत्र है 31,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। किनके अनुसार, शिवदयाल सिंह, जिनका उपनाम है शिवदीप। तो ये महत्वपूर्ण बात है, 31,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अब ए.के. झा और कृष्णचंद दास आला, ये महत्वपूर्ण नाम है। तो इनका मानना है कि खोरठा का जो संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से है, और इनका जो मानना है कि खोरठा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है साथियों, वो प्रकृति से हुआ है। अब प्रकृति में बहुत सारे आवाज़ आते हैं, पानी आता है तो उसका आवाज़ आता है, हवा चलती है उसका आवाज़ आता है, पशु पक्षी रेंगते हैं और चिल्लाते हैं, रोते हैं तो उनका आवाज़ आता है, गर्जन होता है उनका आवाज़ आता है। तो ये जो आवाज़ें हैं, ये जो साड़ा हैं, इन्हीं से जो है खोरठा भाषा बना हुआ है। इसीलिए इनका कहना है कि प्रकृति से संबंधित है ये आपका जो खोरठा है। ये दोनों विशेष बल देते हैं, ए.के. झा और आला जी। झारखंडी भाषाओं में आपका मुंडारी, संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, बंगला तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब ये महत्वपूर्ण है, खोरठा भाषा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके पहले देख लीजिए भेद, 6 भेद हैं। खिसरिया, गोलवारी जो गोला इलाका में बोला जाएगा, रामगढ़िया रामगढ़ क्षेत्र में, देशवाली, पारनदिया, हजरबगिया हजारीबाग साइड में, संथाल परगनिया के कुछ क्षेत्रों में भी बोला जाता है। अब इनको ध्यान से देखिए। खिसरिया में बंगला का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बंगाल का जो बॉर्डर है थोड़ा सा ये क्या करता है, बंगाल वाले बॉर्डर को ये टच करता है। तो प्रश्नवाचक शब्द की, बहुवचन बोधक शब्द गुला, गुलिन, गुलैन का प्रयोग होता है। बांग्ला स्वर ध्वनि, अंकार तथा कतिपय बांग्ला के शब्द पाए जाते हैं। बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जनामुड़ के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये खिसरिया कहाँ से कहाँ, बंगाल की सीमा से लेकर के पेटरवार के मध्य चंदन क्यारी, बोकारो और जनामुड़, ठीक है। तो ये खिसरिया याद रखें। इसमें प्रश्नवाचक की करें हैं, की खोजे हैं। तो इस तरह के जो है की से हम लोग प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं जो खिसरिया क्षेत्र में है। तो ये एरिया देख लें। गोलवारी, तो गोलवारी पेटरवार के बाद में पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द किना खा हैं, किना करे हैं, तो किना शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय, गुलिन, छगरी गुलिन, काड़ा गुलिन, तो गुलिन भी बहुवचन बनाने के लिए यूज किया जाता है प्रत्यय के रूप में। पुरुषवाचक सर्वनाम में मोय, मैं को मोय बोला जाता है, हम को हाम बोला जाता है, तथा सहायक क्रिया में
है को आहे के रूप में प्रयोग किया जाता है। रामगढ़िया में गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड तक इसके अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का बहुवचन बोधक प्रत्यय में ऐन वैन का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, जब हम लोग उपसर्ग प्रत्यय ग्रामर सेक्शन में जाएंगे तब ये हमें मदद करने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन में कैसे उपसर्ग प्रत्यय बना कर के लगाते हैं, कौन कौन से यूज होते हैं। अभी तो बस आपको जानना है कि कहाँ से कहाँ तक फैला है। देशवाली है, इसे खेरवारी भी कहा जाता है। खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर यह नाम पड़ा है। खेरवारी, देशवाली में किंचित मात्रा में मगही। अब इसमें जो है मगही भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है, शब्द स्तर पर पाया जाता है। पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक। अब ध्यान दीजिए, देशवाली कहाँ से कहाँ फैला है? पतरातू प्रखंड की पश्चिम सीमा से गढ़वा जिले तक इसकी सीमा फैली हुई है, अर्थात पलामू परमंडल की भाषा। तो पलामू जो परमंडल है उसमें देशवाली खोरठा बोला जाता है। तो ये बात आप याद रखें। पार नदिया, पार नदिया मतलब जो दामोदर है उसके उस पार। हजारीबाग अंतर्गत, हाँ इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। इसमें मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि ये बिहार साइड चला जाता है तो मगही भाषा का थोड़ा सा यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसे हजर बगिया भी कहा जाता है। संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिले इस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मैथिली अंगिका का प्रभाव पड़ता है। तो संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिले आ जाते हैं, और इसमें किसका प्रभाव पड़ता है? आपका मैथिली और अंगिका का। और पार नदिया में किसका प्रभाव पड़ता है? मगही का। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब माना जाता है कि खोरठा साहित्यिक परंपरा जो है, शिष्ट साहित्य, ये 1700 ईस्वी से अब तक 300 सालों से भी अधिक इसका रहा है। एके जी के अनुसार खोरठा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है खरोष्टी शब्द से हुआ है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो खोरठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में एके झा और आला जी का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न जो ध्वनियाँ होती हैं के अनुकरण से जो भाषा बनी है वह प्रथम प्राकृत कहलाई। उसी प्रथम प्राकृत से खोरठा भाषा का विकास हुआ। आधुनिक भाषा और उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि ये अप्रभंश से विकसित, अभी जितने भी अभी आधुनिक समय में आ रहे हैं आपके विद्वान या आपके भाषाविद आ रहे हैं खोरठा के, इनका मानना है कि अप्रभंश से विकसित हुआ है खोरठा। जबकि दो यहाँ पर जो है एके झा और आला जी जो हैं, इनका मानना है कि प्राकृत से आई है खोरठा, क्योंकि प्रकृति के जो ध्वनियाँ हैं, जो साउंड्स हैं, उनसे बना है ये। अब ओहदार जी जो हैं इनका समर्थन करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये आर्यों की भाषा है। बाकी एके झा का कहना है कि ये अनार्यों की भाषा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन आगे दूर हो जाएगा। खोरठा भाषा में पूर्व स्वरगम एवं मध्य स्वरागम अंत स्वरागम की प्रवृत्ति है, किंतु मध्य स्वरागम सबसे अधिक है। अब ये क्या होते हैं इनको देख लीजिए। जैसे पूर्व स्वरागम में यहाँ पर स्कूल है, तो इसके आगे हम लोग स्कूल खोरठा में ऐसे लिखते नहीं हैं, स्कूल बोलते हैं। तो इसके आगे देखिए स्वरागम क्या लग रहा है? पूर्व में ई लग रहा है, इस लग रहा है, तो ये जो है पूर्व में लगता है। जैसे स्नान हिंदी में है, लेकिन खोरठा में हम लोग लिखते हैं अस्नान। स्टेशन ये हिंदी में है और खोरठा में लिखते हैं स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए पूर्व स्वरागम लगता है, मध्य स्वरागम भी लगता है, अंत स्वरागम भी लगता है, लेकिन सबसे अधिक मध्य स्वरागम का यूज होता है। जैसे कर है हिंदी में, कर को कैर, का कैर रहल है। चल हिंदी है तो चल, कहाँ चल गेले, तो बीच में यहाँ पर ई लग रहा है, जो कि क्या है? मध्य स्वरागम है। पट, पॉइड। उसी तरह से अंत स्वरागम मतलब अंत में लगेगा यहाँ पर खा, हिंदी है तो खाएं, खाई ले, जाए ले, हुआ जाए। तो इस तरह से देखिए, जा से जाई, खा से खाई। जैसे माँ है, माँ से माए। तो अंत में स्वरागम भी यूज होता है खोरठा में, मध्य में भी, अंत में भी और पूर्व में भी। सबसे अधिक मध्य में, याद रखेंगे।
वर्तमान में देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बांग्ला, उर्दू, ये सब द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। अब उत्पत्ति, अब एके झा का उत्पत्ति हमने पहले ही आपको बोला कि एके झा क्या कहते हैं, जो नेचर में जो भी घटनाएं घटित तो होती हैं, इनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न निकलती हैं, जैसे बादल गरजने से गड़गड़ गड़गड़, हवा चलने से फड़फड़ फड़फड़, पत्थर लुढ़कने से हड़हड़ हड़हड़, पशु पंक्षियों के जो आवाज़ हैं, तो इन आवाज़ों को, इन ध्वनियों को सुन करके जो आदिम समय में जो लोग हुआ करते थे, तो इन्हीं से जो है, इन्हीं उच्चारण या फिर इन्हीं आवाज़ों को सुन सुन करके ये भाषा का निर्माण कराएं। यानी कि प्रकृति में व्याप्त ध्वनियों के अनुकरण से बनने के कारण इसे प्रकृत कहा गया। प्रकृत यानी कि जो पहले बनी हुई। तो ठीक है, एके झा को आप लोग समझ गए। आला जी जो है सपोर्ट करते हैं, किनका सपोर्ट करते हैं, एके झा जी का। और यह जो है बात किस में कहते हैं, खोरठा भाषा गहीन इनका रचना है, इनमें ये कहते हैं। आला जी भी प्रकृति में व्याप्त ध्वनियों के अनुकरण से खोरठा भाषा को व्युत्क्रम माना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा, ये दोनों तो एक दूसरे को समर्थन करते हैं। आला जी एके झा को समर्थन करते हैं, बी एन ओदार भी एके झा जी के मत को स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये आर्यों की भाषा है, जबकि झा जी का कहना है कि ये अनार्य की भाषा है। अब नरेश नीलकमल हैं, ये भी मानते हैं कि अपभ्रंश। अब बाद में जितने भी हैं, अभी मॉडर्न समय में जितने भी हैं, सभी अपभ्रंश से विकसित हुआ है खोटा, ऐसा मानते हैं। प्रकृति से मानते हैं आपके झा जी, जिसका समर्थन करते हैं आला जी। अब यहाँ पर ये भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते होंगे तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि खोरठा का भले ही आपका है, लेकिन खोरठा के आसपास इर्द गिर्द जो भी भाषाएं हैं उनसे संबंधित भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो संथाली भाषा का लिपि क्या है, ओचलिकी। कुड़ुक का क्या है, तोलोंगसिकी। हो का बरांगचिती। कुरमाली का कुरमाली चिस। और खोरठा का खोरठा लिपि। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, खोरठा लिपि का जो यूज़ है अभी नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में खोरठा को देवनागरी लिपि में ही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो खोरठा लिपि को तैयार किसने किया है, तो पहला नाम आता है डॉक्टर नागेश्वर महतो जी का, उसके बाद डॉक्टर दिनेश दिनमणि आते हैं। तो इन दोनों ने खोरठा लिपि को रूप दिया है। हालांकि अभी खोरठा लिपि यूज़ नहीं हो रहा है, देवनागरी में ही रखा जाता है। तो सवाल आए तो देवनागरी होगा, लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए खोरठा लिपि तो इन दोनों का नाम अगर ऑप्शन में हो तो आप आंसर कर सकते हैं बेझिझक। खोरठा का यूज़ कैसे होता है, संपर्क भाषा में। अभी बहुत सारे जो समुदाय हैं, जनजातीय समुदाय, जैसे करमाली हो गया, लोहरा हो गया, कुम्हार हो गया, या फिर आपका और भी कुछ हैं जैसे मुंडा हो गया, ये अपना जो मूल भाषा, इनकी अपनी जो भाषा है उसको भूल चुके हैं और खोरठा को ही अपना जो है भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब जो दूसरे भाषा समूह के या जनजातीय समूह के लोग हैं, उनसे अगर इनको संपर्क स्थापित करना है तो उसमें ये क्या करता है, खोरठा भाषा मदद करता है। खोरठा समेत अन्य सदानी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में जनजातीय समुदायों के बीच में संपर्क भाषा का काम करती है। खोरठा भाषा और पाली। खोरठा भाषा को साड़ा कहा जाता है, याद रखिए, क्योंकि आगे हम लोग जब ग्रामर सेक्शन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और पाली भाषा में ध्वनिगत समानता है। पाली की तरह हर्षव स्वर, ये हर्षई और हर्षव, ये भी यूज होते हैं खोरठा में पाली की तरह। तो ये दोनों को ध्यान दें। अब खोरठा में आकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, आकार का, ठीक है, जैसे खैबा, जैबा, पढ़बा, लिखबा, तो आकार का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो आकार बहुला भाषा है ये, जबकि अपभ्रंश मगही जो है उकार बहुला भाषा, इसमें उकार होता है ज़्यादा। जैसे देखिए यहाँ पर खैबू, जैबू, पढ़बू, यहाँ पर उकार है, और खोरठा में क्या है, आकार है। तो ये बात आप ध्यान रखें। खोरठा में आदर बोध कराने के लिए क्रिया में आकार जोड़कर
आकार जोड़ेंगे तो खईबा, खईबा बन गया आकार पढ़बा, लिखबा, खाईबा, खईबे, चबभा, चबबे, देखबा, देखबे। तो क्या किया जाता है, आदर्श का बोध कराने के लिए भी आकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ महाप्राण बना करके भी आदर सूचक शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, जो मुख्य बातें हैं कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कितने परमंडल में बोला जाता है, कितना दूर फैला है, जो अलग अलग आपके भाषाविद हैं उनका क्या क्या कथन है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ये बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी से भी सवाल, एक दो सवाल पॉसिबल रहते हैं। तो आगे हम लोग जैसे ग्रामर सेक्शन में इंटर करेंगे, तो उसके लिए उससे पहले एक रोड मैप आपको पता होना चाहिए। बाकी सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे। अब ये आपका 2 टॉपिक कवर हुआ है। अब इससे संबंधित हम लोग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं आपके। तो इसके लिए लाइव का टाइमिंग दे दिया जाएगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक से पूरा पूरा सिलेबस दे दिया जाए 10 से 15 लेक्चर्स के बीच में। तो आप लोग बने रहिए, फीडबैक दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।